कंस और वसुदेव बहुत ही पक्के मित्र थे। वसुदेव जी सूर्यसेन के पुत्र थे। इन दोनों में कड़ी मित्रता थी। अब क्या हुआ, कंस ने सोचा, कंस की छोटी बहन देवकी, देवक जी की पहले ही मृत्यु हो गई थी। तो कंस उसे अपने साथ रखता था। तो जो देवकी जी थी, उनका विवाह कंस ने वसुदेव जी से करवा दिया और अच्छी विदाई करने लगा। 200 सुंदर दासियां दहेज में दी। सोने के हारों से अलंकृत 400 हाथी, 15,000 घोड़े, 1800 रथ, इतना सारा सामान दिया और अपनी बहन को और ज्यादा खुशी रखने के लिए स्वयं उसके रथ का सारथी बन गया और जोर जोर से अश्रुपात करने लगा बहन की विदाई को। तो ये सब जब देवताओं ने देखा, कहा कि अगर कंस के हृदय में करुणा जागृत हो गई तो हमारा क्या होगा? भगवान अवतार नहीं लेंगे, भगवान की लीलाएं नहीं होंगी। तो तुरंत आकाशवाणी करवा दी, हे मूर्ख, हे कंस, तू जिसकी इतनी धूमधाई से विदाई कर रहा है ना, उसका 8वां गर्भ, उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी और तेरी उसी से मृत्यु होगी। इस प्रकार कहा। तो कंस की बुद्धि भ्रमित हो गई। कंस की बुद्धि पलटी और उसने अपनी खड़कदार तलवार निकाली और देव की माता के गर्दन पर रख दी। तभी वसुदेव जी ने कहा कि अरे आप ये क्या कर रहे हैं? और बोले, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप एक स्त्री के ऊपर हाथ उठा रहे हैं, ये तो आपकी गलत बात है। आपको एक स्त्री के ऊपर हाथ नहीं उठाना चाहिए। एक तो ये स्त्री है, ऊपर से आपकी छोटी बहन है और छोटी बहन तो बेटी की समान होती है ना। कंस ने कहा, हे वसुदेव, आप कह तो सही रहे हैं, परंतु मुझे यह भय है कि जो इसका 8वां गर्भ है वह मेरा काल होगा। अब मैं इसका क्या करूं? तब वसुदेव जी बोले, राजन, आप मृत्यु से घबरा रहे हैं। इसमें इसका कोई दोष नहीं है। मृत्यु तो सबकी आती है। मृत्युर्जन्म बतान्वीरा देहेन सहजायते अद्यवाप्ति शतान्ते वा मृत्युर्वे प्राणिनां ध्रुव। हे वीरवर, जो जन्म लेता है उसके जन्म लेने के साथ उसकी मृत्यु भी जन्म ले लेती है। हे वीरवर, हे राजन, आप ये क्या कर रहे हैं? आप मृत्यु से डरते हैं। कंस को बहुत समझाया। अब क्या हुआ? वसुदेव जी ने कहा कि आपको इससे कोई डर नहीं है, आपको इससे कोई भय नहीं है। आपको इसकी 8वां गर्भ से भय है ना। तो मैं सत्यवादी वसुदेव ये प्रण करता हूँ, ये प्रण लेता हूँ कि इसके जितने भी संतान होंगी मैं वो सब तुम्हारे यहाँ पर ला कर दूंगा। मैं प्रण लेता हूँ। तो कंस ने भी बात मान ली। हाँ, सत्यवादी वसुदेव हैं, मेरे मित्र हैं,
आज तक मुझसे कभी झूठ नहीं बोला, अब झूठ क्यों बोलेंगे? चलो ठीक है। और दोनों को कारागार में डाल दिया। अब समय व्यतीत हुआ, पहले बालक का जन्म हुआ। पहली संतान को लेकर वसुदेव जी रोते रोते जा रहे हैं, कंस के पास ले जा रहे हैं। तभी कंस ने कहा कि ये बालक मेरा क्या बिगाड़ सकता है, ये तो मेरा प्यारा सा नन्हा सा सुकोमल भांजा है, ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मुझे इससे कोई भय नहीं है, जाओ इसे ले जाओ। इस प्रकार कह दिया। वसुदेव जी ने कहा चलो ठीक है, ले आए। अब क्या हुआ, जब ये सब देवताओं ने देखा तो देवताओं ने कहा कि कंस के अगर हृदय में करुणा जागृत हो गई, अगर कंस के हृदय में करुणा जागृत हो गई तो आगे भगवान का अवतार तो हो ही नहीं पाएगा, भगवान की कथा तो हो ही नहीं पाएंगी, बाल लीला तो हो ही नहीं पाएंगी। अब क्या किया जाए? तो नारद जी एक अष्टदल कमल लेकर पहुंच गए कंस के पास। अगर कोई काम नहीं होता है ना देवताओं का, तो नारद जी को पहले सुलझा देते हैं। नारद जी से कह देते हैं, जो आकाशवाणी करवाई थी वह भी नारद जी ने करवाई थी, और अब अष्टदल कमल लेकर पहुंच गए हैं। और कंस से कहते हैं, अरे कंस, तुम ये क्या कर रहे हो? मुझे समझ में नहीं आ रहा कि इस कमल की पंखड़ी की शुरुआत किधर से और ये खत्म कहाँ पर होता है। कृपया कर गिन के बताइए। अब कंस इधर से गिनता तो उस तरफ को 8वें में आती, अब इस तरफ से गिनता तो उस तरफ को 8वें में आती। ताकि ऐसे ही देवताओं की गिनती है, देवता भी उल्टी सीधी गिनती गिनते रहते हैं। ऐसी कि देवताओं की गिनती है। तो कंस सारी बात समझ गया और उस पुत्र को वापस लाया गया, वापस मंगवाया, ताकि लाओ, और उसका पैर पकड़ा और एकदम से दीवार पर मार दिया। ऐसे करते करते छह पुत्रों की उसने 6 पुत्रों को मार दिया। अब जब 7वें पुत्र की बारी आई, वे उसमें स्वयं शेष भगवान थे। बोलो शेष भगवान की जय। उसमें शेष भगवान थे। तो क्या हुआ, भगवान ने योग माया से कहलवाकर शेष भगवान को भिजवा दिया। देवकी जी के गर्भ से रोहिणी जी के गर्भ में चले गए। और यहाँ पर ऐसा लगे कि देवकी माता का गर्भ गिर गया है। तो भाद्रपद का महीना शुक्ल पक्ष षष्ठी को स्वाति नक्षत्र में भगवान बलराम जी का जन्म हुआ है। बोलो बलभद्र भगवान की जय। उसके बाद अष्टम गर्भ की बारी आई है। इसमें स्वयं हमारे प्यारे प्रभु आए हैं। इसमें स्वयं हमारे प्यारे प्रभु आए हैं।